जय हिंद। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 जुलाई को होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। आपको पता होगा कि इस वर्ष एससीओ की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी मेंबर्स कंट्री को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है और उसी बुलाए पर शहबाज शरीफ भी इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअली जुड़ेंगे। अब मई महीने में ही हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया था कि 4 जुलाई को एससीओ सीएचएस की बैठक होने वाली है और जो इस बार ये बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में आयोजित होगी। अब ये नहीं बताया गया था कि क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, ये इस बार 23वीं नंबर की बैठक है। एससीओ का मतलब आपको पता ही होगा कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसे हिंदी में संघाई सहयोग संगठन भी कहा जाता है, और सीएचएस का मतलब होता है कि काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, देख सकते हैं ये जो आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की ही बैठक है, यानी कि काउंसिल ऑफ हेड्स की मीटिंग है एक, उसी तरह की जो बैठक है वो इसका जो आयोजन है वो 4 जुलाई को होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा ये इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रारूप में है। ठीक है, एक और बड़ी खबर साथियों रूस के विदेश मंत्री की तरफ से आई। देखिए, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव ने ये कहा कि जो 4 जुलाई की बैठक होने वाली है उसमें सभी मेंबर्स कंट्री के द्वारा ईरान को पूर्ण सदस्यता की मंजूरी दे दी जाएगी, यानी कि अब ईरान इस संगठन का परमानेंट मेंबर्स बन जाएगा। ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। और वही बात करें तो साथियों आप देख सकते हैं कि 15-16 सितंबर को समरकंद में 2022 में इसकी काउंसिल ऑफ हेड्स की मीटिंग्स हुई थी और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे और यहाँ पे शी जिनपिंग भी शामिल थे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल थे, शहबाज शरीफ भी शामिल थे। ये सभी लोग वहाँ पे पहुँचे थे। इस बार भी कहा जा रहा है कि ये सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रारूप में जुड़ेंगे। ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। और वहीं पे साथियों अगले 1 वर्ष के लिए भारत को इस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता सौंपी गई थी। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इसके परमानेंट मेंबर्स 2017 में बने थे। ये भी बातें आप याद रखिएगा। शिखर सम्मेलन में जो लीडर्स होंगे वो महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और इसके साथ साथ ये भी होगा कि जो एससीओ के सदस्य देश हैं उनके बीच भविष्य में कैसे सहयोग हो, उसकी दिशा क्या हो, ये सब भी तय किया जाएगा। इस साल एससीओ सीएचएस यानी कि काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स संगठन के नए सदस्य के रूप में, याद रखिएगा, नया मेंबर्स ईरान का भी स्वागत करेगा, यानी कि ये मंजूरी मिल जाएगी कि अब ईरान परमानेंट मेंबर्स बन जाएगा एससीओ के। ठीक है, ये भी बात है। इस समिट में एससीओ के सभी सदस्य देशों को इनवाइट किया गया है और इसमें जो देश हैं आप जानते ही हैं, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है और इसके अतिरिक्त ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को एक ऑब्जर्वर स्टेट्स के रूप में इनवाइट किया गया है। एज पर एससीओ ट्रेडिशन, जो एससीओ की परंपरा है उसके हिसाब से तुर्कमेनिस्तान को इनवाइट किया गया है एज द गेस्ट ऑफ द चेयर। ठीक है, गेस्ट के तौर पे तुर्कमेनिस्तान को इनवाइट किया गया है इस समिट में। ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी जो देश होंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जुड़ेंगे। वही बात करें तो जो एससीओ का हेडक्वार्टर्स है वो बीजिंग चाइना में है। वही जो इसकी स्थापना हुई थी वो 15 जून 2001 को, और जो इसके फाउंडर्स कंट्री हैं, जो संस्थापक देश हैं, चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यानी कि टोटल 6 देश इसके संस्थापक देश हैं। ठीक है, और वही जो टोटल मेंबरशिप है, यानी कि इस समूह के परमानेंट मेंबर के तौर पे अभी संख्या 8 की है, लेकिन बहुत जल्द इसकी संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है, अभी 8 में है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इंडिया पाकिस्तान जो है 2017 में इसके परमानेंट मेंबर्स बनते हैं और 2023 में परमानेंट मेंबर बन जाएगा कौन? ईरान। ये भी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब टोटल 9 सदस्य देश हो जाएंगे। वही कौन से राष्ट्र को ऑब्जर्वर देश के रूप में स्टेटस मिला है? तो अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ईरान, लेकिन अब तो ईरान जो है वो फुल्ली मेंबर बन जाएगा। ठीक है, ये भी बातें याद रखिएगा। ईरान को देखिए 2021 में क्या है कि एसेडिंग मेंबर का स्टेटस मिला था, इस समूह के शामिल होने वाले सदस्य देश के रूप में इसको स्टेटस दिया गया था, और उससे 1 साल पहले बेलारूस को। ठीक है, 2020 में, ये भी बातें याद रखिएगा। और इस जो ऑर्गेनाइजेशंस के डायलॉग पार्टनर्स कंट्री हैं जैसे आर्मेनिया हुआ, अजरबैजान, कंबोडिया, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, तुर्की, यूएई, ये सब देश इसके डायलॉग पार्टनर कंट्रीज हैं। और इसमें गेस्ट के तौर पे साथियों कौन आते हैं? जैसे आसियान हुआ। ठीक है, आसियान आपको पता होगा,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, CIS क्या है, जैसे एक ये भी साथियों ग्रुप है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, इसमें 9 मेंबर्स हैं। और जो USSR 1991 में टूटा उसके बाद साथियों CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप है, इसका निर्माण होता है। ये बात आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं गेस्ट के तौर पे तुर्कमेनिस्तान शामिल है, और वही UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है SCO की, वो है आपकी चाइनीज और रशियन है। और इसके जो इस समय सेक्रेटरी जनरल है वो जांग मिंग है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो 2022 में इसकी जो अध्यक्षता थी वो उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी, और इस बार इसकी जो अध्यक्षता है वो आपके भारत के द्वारा की जा रही है। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। इससे पहले आपको पता होगा कि मई महीने में SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी गोवा में, और उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ये व्यक्तिगत रूप से इस बैठक में भाग लिए थे। और इसी तरह साथियों जो बिलावल भुट्टो हैं वो 2011 के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेशी मंत्री भी थे। ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि 2011 से पहले जुलाई 2011 में जो उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री थी हिना रब्बानी खार, इस समय तो ये पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की मेंबर्स हैं, वो उस समय पीस टॉक के लिए, शांति वार्ता के लिए भारत की यात्रा पर आई थी। और ये साथियों 33 वर्ष की उम्र में ही पाकिस्तान की विदेश मंत्री बने थी, और शायद इसी तरीके से ये पहली औरत थी जिन्होंने इस पोजीशन पे पहुंचा था। ठीक है, ये भी बातें याद रखिए। तो ये काफ़ी यंगेस्ट पर्सन थी उस समय। ठीक है, तो ये सारी बातें आप समझे होंगे। और आपके SCO की मेंबर्स कंट्री ऑब्जर्वर देश के रूप में किन राष्ट्र को स्टेटस मिला है, और कौन नया सदस्य शामिल होगा, ये सब कुछ बातें आप समझे होंगे। ठीक है, और एक बार इस वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो SCO के सदस्य देश हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तो हुआ चीन, यहाँ पे रशिया, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, 4 देश हो गए। और एक नया सदस्य अब ईरान शामिल हो जाएगा, 5 देश। और इसके साथ साथ जो आपके देश हैं वो हो गए कजाकिस्तान, ये हुआ 6ठा देश। यहीं पे बगल में उज्बेकिस्तान है, ये हो गया 7वां देश। और एक जो देश हैं वो 2 और देश हैं साथियों, एक तो आपके जो है किर्गिस्तान हुआ, और एक जो है वो तजाकिस्तान हुआ। तो यहाँ पे अभी इस मैप में तो पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँगा तो शायद आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तजाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। अब जो इसके 9 मेंबर्स हैं वो सभी आपने वर्ल्ड मैप पे देख लिया। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, और आपको इस तरह से इन फ्यूचर वीडियो मिलता रहेगा। आप सभी हमें इतना प्यार देते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।